दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में प्राचीन इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो पहला है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, सी ऑप्शन लोथल और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसका बच्चों राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए कर्पूर मंजरी हर्ष की रचना है, मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, सौंदर्यानंद अश्वघोष की है। ये चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको इसकी जानकारी होती चली जाएगी। तो इसका बच्चों राइट आंसर है कर्पूर मंजरी। ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। बाकी जो 3 हैं ये आपके सही सुमेलित हैं। यहाँ पर देखो, खास बात यह है कि जहाँ पर नहीं लगा हो तो उसका आंसर ध्यान से पढ़ के तो देंगे। तो नहीं सुमेलित का मतलब यह है कि कर्पूर मंजरी जो है हर्षवर्धन की रचना नहीं, हर्ष की रचना नहीं है, इसलिए ये ए ऑप्शन आपका सही होता है। बाकी मालविकाग्निमित्र ये कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सौंदर्यानंद अश्वघोष की रचना है। तो इस प्रकार से 2 नंबर प्रश्न का आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकार कौन होते हैं? ए ऑप्शन है जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो वर्तमान का अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अध्ययन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा, हमने नोट्स के माध्यम से आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था। तो राइट आंसर बच्चों इसका होगा जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, इंडिका किसने लिखी है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी कालिदास। राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज यूनान के शासक सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, महाभारत का लेखक कौन था? तो महाभारत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास या संध्याकार नंदी। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो वेद व्यास जी हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, राजतरंगिणी का लेखक था। ऑप्शन है भोज, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी कल्हड़। ये भी प्रश्न आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? ये आपको बताना है ना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं यानी ऋचाओं का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और यहाँ से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कार्य को करते थे? तो वो उनका प्रमुख कार्य था कृषि कार्य। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या थी? धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता या डी ऑप्शन है नगर योजना एवं वास्तुकला। तो राइट आंसर इसका बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी
इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। आर्य जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग या विदेशी लोग। तो राइट आंसर बच्चों इसमें है द्रविड़ जाति के लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ था। तो सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई थी, और हड़प्पा में खुदाई कब हुई थी ये हमने आपको बताया हुआ है, 1912, 1902, 1932 या 1921। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1921 ईस्वी में खुदाई की गई थी। 12 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते थे। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। राइट आंसर है शिव की पूजा करते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 13, मोहनजोदड़ो का अर्थ है भूतों का टीला, कृष्ण का महल, मुर्दों का टीला या प्राचीन महल का नाम। तो इसका राइट आंसर था मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, ये लिखवाया गया था। मृतक हो चाहे मुर्दा हो, बात वही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्दों का हेर फेर आपको समझना है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। आंसर ए ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी घोड़ा। राइट आंसर बच्चों है इसमें ऑप्शन बी बैल। बैल को ये पूजते थे, जो कुबड़दार बैल होता था उसकी पूजा होती थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में बैल का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या लोथल। राइट आंसर बच्चों है मोहनजोदड़ो, ए ऑप्शन सही है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। तो किस धातु का उपयोग करते थे। चांदी, सोना, तांबा, लोहा। ई ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बच्चों बनेगा तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। तो तांबे का उपयोग करते थे। सबसे पहले तांबे नामक धातु की खोज की गई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या है 17, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा मिला है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा। तो राइट आंसर है लोथल। लोथल ही एकमात्र सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी है मेगस्थनीज। राइट आंसर है कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री थे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, यानी चाणक्य उनका दूसरा नाम था। 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य हैं। अब इसमें से बताइए कौन से महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य थे, हैं भी। 20 नंबर प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किया गया था ताम्र पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या प्राचीन पाषाण युग में। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण युग में हुआ था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया आप लोगों से, किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया था, यानी एक जगह पर रहकर अपना जीवन यापन शुरू किया। तो ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों है नवपाषाण काल, ए ऑप्शन आपका सही है। नवपाषाण काल में मानव ने स्थिर जीवन जीना प्रारंभ किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है, संगम साहित्य की रचना की गई है। ऑप्शन ए संस्कृत में, पाली में, तमिल में या प्राकृत में। तो संगम साहित्य की रचना बच्चों तमिल भाषा में की गई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है। ये प्रश्न
आप सभी को पता होगा अगर आपने क्लास देखी हैं तो। अगर आपने क्लासेज नहीं देखी हैं तो लगातार 5 क्लासेज आपको पढ़ाई जा चुकी हैं इतिहास की, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ए ऑप्शन इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है, और त्रिपिटक ये है क्या, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात 24 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? अर्थव्यवस्था। अब यहाँ से उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन अर्थव्यवस्था का वर्णन इसमें नहीं किया गया है, ना तो धर्म का वर्णन है और ना नैतिकता का। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया इसमें। 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया था। इसमें ऑप्शन है प्राचीन पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। तो राइट आंसर इसमें बनेगा बच्चों प्राचीन पाषाण युग। अब प्राचीन पाषाण युग को पुरा पाषाण युग भी जानते हैं इसके नाम से, आप लोगों को पुरा पाषाण काल पढ़ाया गया। तो ये चीज़ें, पुरा का मतलब ही प्राचीन होता है, ठीक। तो प्राचीन कहे चाहे पुरा कहे आपको ध्यान रखना है। तो प्राचीन पाषाण काल या पुरा पाषाण काल में मानव ने अग्नि का प्रयोग कर लिया था। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, महाभारत एवं भगवत गीता की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर ए ऑप्शन वेद व्यास ने किया था। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बताओ पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 18 और डी ऑप्शन 21। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन 18 पुराणों की रचना हुई थी, यानी 18 पुराण अभी तक जानकारी में हैं। तो 27 नंबर का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 28 नंबर प्रश्न है, पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थीं? अब यहाँ पर पेड़ की छाल की बात की गई है, तो ऑप्शन है ताड़, केला, भूर्ज या ताड़ एवं भूर्ज। तो बच्चों जो भूर्ज की छाल होती थी उस पर भूर्ज पत्र बनाए जाते थे, ठीक। एक होता है ताड़पत्र, ताम्रपत्र और भूर्ज पत्र। तो भूर्ज पत्र भूर्ज की छाल से बनाया जाता था और उसी पर पांडुलिपि लिखी जाती थी, मतलब कुछ लिखा जाता था तो उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? 29 नंबर प्रश्न में ऑप्शन है वैज्ञानिक, दार्शनिक, पुरातात्विक या खोजी। तो राइट आंसर है पुरातात्विक। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम गेहूँ का उपयोग किया गया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।